साथ अजीत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट काफी अहम है, खास है, और वो है रायपुर दक्षिण, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं खड़ी चौक, खड़ी चौराहा, ये इस इलाके की पहचान है। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है, ये चौराहा आप देख रहे हैं, ये उत्तर और दक्षिण दोनों इलाकों को जोड़ता है, या कहें कि ये बॉर्डर है। ये चौक जिसके एक तरफ, पार्टीशन के एक तरफ ये दक्षिण इलाका है रायपुर का, जबकि अभी आप जो देख रहे हैं वो उत्तरी इलाका है, रायपुर उत्तर का वो इलाका है। रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें, रायपुर दक्षिण इस बार खास न सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और कई विभागों के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से प्रत्याशी हैं, बल्कि इसलिए भी अहम है क्योंकि इस सीट से उन्हें टक्कर दे रही हैं कांग्रेस की नेता और शहर की मेयर किरणमयी नायक। और किरणमयी नायक जिस तरीके से उन्हें टक्कर दे रही हैं, उसके पीछे राजनीति क्या है और किस तरह से, क्या 5 बार जैसे बृजमोहन अग्रवाल ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, क्या आगे भी उनकी जीत का वो सिलसिला कायम रहेगा? ये तमाम सवाल हैं, और ये सवाल उन सवालों के बीच में हैं, उन सवालों के जवाब के तौर पर हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में इस इलाके में। क्या यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं मैसर हुई हैं? क्या यहाँ का जो ये इलाका है ये तरक्की कर पाया है पिछले 5 सालों में? इन सब का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, और इसी में छुपा हुआ है इस बात का भी जवाब कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। आपको बताएंगे हकीकत क्या। ये शहरी इलाका है यहाँ का, यहाँ शहरी चकाचौंध है, यहाँ की सड़कें ठीक ठाक है, लोग अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन यही सिर्फ हकीकत नहीं है। ये रायपुर दक्षिण का जो इलाका है 80% शहरी इलाका है, लेकिन 20% ग्रामीण इलाके हैं। जहां की स्थिति क्या है, शहरी इलाकों में भी जो भीतर में, अंदर में जो इलाका है, शहर का जो गलियां हैं, यहाँ के जो मोहल्ले हैं, वहां किस तरह की स्थितियां, इन सब के बारे में बताएंगे आपको ग्राउंड जीरो में। बने रहिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो में। ये देख रहे हैं आप रायपुर दक्षिण का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, खास जगह है ये बूढ़ापारा का, ये इसकी पहचान है। और इसकी एक और खास पहचान है ये बूढ़ा तालाब, जहां विवेकानंद की मूर्ति लगी है, आप देख सकते हैं। इससे पहले की सरकारों ने इसे विकसित किया, इसके विकास में राशि खर्च करने की बात कही, इसका विकास हुआ भी, लोगों में कुछ दिनों के लिए इससे संतुष्टि आई कि चलिए इस इलाके का विकास हुआ है, इस तालाब का भी विकास हुआ। लेकिन गंदगी का जो आलम है आप देख रहे हैं अभी इस वक्त क्या स्थिति है। यहां मेयर दावे करती हैं, विधायक दावे करते हैं, लेकिन ये खास इलाका, लेकिन बूढ़ा तालाब, विवेकानंद की मूर्ति, लेकिन ठीक उसके सामने इस तरह की गंदगी का अंबार है। इसे देखने वाला इस वक्त यहां कोई नहीं है। तो हमने दिखाया आपको बूढ़ापारा का ये बूढ़ा तालाब, जहां लोग सुकून के लिए आते हैं। भले ही यहां पर गंदगी काफी है फैली हुई और मेंटेनेंस अभी इसकी उस तरीके से नहीं है, लेकिन लोग बाग के लिए मजबूरी है, आखिर वो जाए तो जाए कहां। शहर के बीच में ये इस तरह का तालाब है, तो यहाँ ताजा हवा के लिए या फिर सुकून के लिए लोग आते ही हैं। और यहाँ मनोरंजन की भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, श्याम टॉकीज है, यहाँ पे सिनेमा हॉल है खास, और इस सिनेमा हॉल के ठीक सामने एक छोटी सी दुकान है। जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ, ये काफी सालों से है, चौहान साहब की दुकान है। और चौहान साहब, कब से हैं आप यहाँ पर? हमारे को कई 42-43 साल हो गए। यहाँ क्या व्यवस्था पहले से आपने देखी है और उसमें क्या बदलाव हुआ है? सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, वो आती जाती रही हैं, उससे क्या फर्क पड़ा है यहाँ के मेंटेनेंस पर? कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्या है, पहले अच्छा खासा गार्डन था, पर्यटन विभाग को सौंपा, पूरा उखाड़ दिया, इतनी बड़ी विवेकानंद की मूर्ति बना दी, तो खाली बाउंड्री वॉल बना के ये दुनिया भर के ये बना दिए, हो गया और कुछ नहीं। वैसी की वैसी गार्डन में थोड़ा बहुत था, वो भी खत्म हो गया। बोटिंग के लिए लोग आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता, बहुत कम। पानी कैसा है यहाँ? पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, थोड़ा सा छुओ तो खुजली हो जाती। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या मेयर ने बनवाया है ये, या तो कई सालों से बनते चले आ रहा है। कांग्रेस सरकार थी तब भी बना, जोगी जी थे, उसके पहले से बनते आ रहा है। अभी रमन सरकार 10 साल हो गए, बन ही रहा है, मालूम नहीं कब बनेगा। तो यहाँ आने वाले लोगों की संख्या घटी है या लोग नहीं, कुछ बड़ी है, नहीं घटी नहीं है। ऐसी नहीं, पहले दारू बट्टी थी इसलिए कम आते थे, आजकल कुछ आते हैं।
रायपुर दक्षिण के हलवाई लाइन सदर बाजार में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर मुख्य जामा मस्जिद है रायपुर दक्षिण का, और यहाँ कुछ लोग हैं, इलाके के स्थानीय लोग हैं, जानते हैं इनसे क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। यहाँ जो मुख्य मस्जिद है इसके मुतवल्ली हैं हमारे साथ हाजी साहब। हाजी साहब, यहाँ पर इस इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं इस वक्त? देखिए, एक तो क्या पुराना बसा हुआ शहर है ये, और स्पेशली सराफा के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही पतली पतली गलियां हैं। और अगर आज हम अपना चौड़ी करना चाहें तो सारी बिल्डिंगें गिरानी पड़ जाएगी यहाँ। तो सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हर संभव यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मदद मिल सके, क्योंकि सराफा की वजह से हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पूरे वक्त। अब अगर 10 मिनट का काम है तो ये मान के चलिए कि आपको 2 घंटे लगेंगे यहाँ से निकलने में। रायपुर दक्षिण का इस वक्त ग्राउंड जीरो बना है ये NH6। जिस NH6 पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ एक टोल प्लाजा है। ये NH6 कुशालपुर में है। ये इलाका बोलते हैं कुशालपुर। यहाँ आप देख रहे हैं एक बड़ा NH है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन इस NH पर यहाँ टोल प्लाजा का निर्माण किया गया। टोल प्लाजा की स्थिति आप देख सकते हैं, एक साथ 6, 7, 8 लेन लगभग यहाँ निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि इसको लेकर विवाद हो गया। ये जो विवाद चला, इस विवाद के तहत यहाँ के वर्तमान विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के प्रति लोगों की नाराजगी भी काफी बढ़ी है। ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं इस वक्त अर्धनिर्मित है, इससे यहाँ कई सारी दिक्कतें हैं। ग्राउंड जीरो पर यहाँ कई दुर्घटनाएं होती हैं। जो ग्राउंड जीरो बना है इस वक्त हमारे रायपुर दक्षिण का वो है ये टोल प्लाजा, जिसको लेकर तमाम विवाद भी हैं, और उन विवादों के कारण इसका निर्माण अधर में लटक गया। अब न ये पूरी तरह से यहाँ से हटता है और न ही इसका निर्माण होता है। अर्धनिर्मित होने की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। लोग आए रोज यहाँ पर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन स्थितियां ज्यों की त्यों हैं, और इन सब को लेकर काफी नाराजगी, रोष है वर्तमान विधायक के प्रति। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। समान काम समान वेतन, सबको शिक्षा कर्मी ला मिली ही। अभी ले ज्यादा सब ला मिल ही। कांग्रेस के जब सरकार बनी ही, 1, 2, 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के वनवासियों को दिया जाएगा वनोपज का अधिकाधिक लाभांश। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में सभी विभागों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। रिक्त पड़े पदों पर बैकलॉग समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। बड़ी मुश्किल है भैया। एक तरफ भारी बारिश, ओले और पाले की वजह से फसल खराब, और ये भाजपा सरकार किसानों को मुआवजा तक नहीं दे रही। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। है चिंता भाजपा को। खेतों में बिजली ना दे, खाद बीज खराब, काला बाजारी ऊपर से। अरे ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो? तो फिर ये भाजपा सरकार भी किसानों से वोट की उम्मीद ना रखे। 2 बार धोखा खा लिया, अब नहीं। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं। पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ।
जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे। बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया हूं। मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया हूं। मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग, मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू, केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए, और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए, अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। घोषणा, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में होगी फिल्म सिटी की स्थापना और होगा छत्तीसगढ़ राज्य फिल्म विकास निगम का गठन। कलाकार भाइयों, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चल चल संगी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया हूं। मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया हूं। मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग, मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू, केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए, और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए, अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। गांव के किसान हो बढ़े चलो, संगी नौजवान हो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। विशाल आम सभा 16 नवंबर 2013 को श्री राहुल गांधी जी की विशाल आम सभा खरसिया में प्रातः 11 बजे, सूरजपुर में दोपहर 12:30 बजे, रायपुर में 1:30 बजे। विशाल आम सभा, छत्तीसगढ़ के यही पुकार, परिवर्तन होके रही ए बार। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। घोषणा, छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों के लिए लागू होगा अब समान काम और समान वेतन का सिद्धांत। राज्य के स्कूलों में होगी नई भर्ती। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के वनवासियों को दिया जाएगा वनोपज का अधिकाधिक लाभांश। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। रायपुर दक्षिण के बारे में आपको बताते बताते यहाँ ग्राउंड जीरो की क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है, बताते हम आ गए हैं महामाया प्राचीन श्री महामाया मंदिर स्थान। और पुरानी बस्ती में ये जो मंदिर है इसका महात्म्य काफी बड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और नवरात्र में तो काफी भीड़ लगती है यहाँ पर। यहाँ के पुजारी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जी पुजारी जी, मंदिर के बारे में बताएं। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रतिष्ठित प्राचीन श्री महामाया देवी का मंदिर है वंशी राजाओं की जो 700 वर्ष की जो एक छत्र राज्य रही है, तब से इस मंदिर की स्थापना बताई जाती है। प्राचीन काल से ही इस मंदिर में पब्लिक ट्रस्ट कमेटी लागू की गई है। जब से सन 1951 में लोक न्यास समिति बनी है, उसके बाद से यहाँ
सन 1968-69 से पब्लिक ट्रस्ट कमेटी का गठन हुआ है। चूंकि रायपुर क्षेत्र का सबसे पुराना और प्राचीन बस्ती होने के कारण इस क्षेत्र को पुरानी बस्ती कहा जाता है, जिसमें बहुत से पुराने है वंशी राजाओं की जो मंदिर निर्मित की गई है, उनमें नया मंदिर है, नागरीदास मंदिर, जैतू साव मठ मंदिर, दूधाधारी मंदिर, बहुत से मठ और मंदिर यहाँ इस क्षेत्र में बने हुए हैं। ये पंडित जी आपका धन्यवाद, आपने जो बताया। लेकिन यहाँ जो महामाया स्थान पर अभी हम हैं, इसके बारे में पंडित जी ने कहा कि यहाँ ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों और मठों का नाम जो लिया पंडित जी ने, वो ऐसे मठ हैं जिनकी संपत्ति को लेकर कुछ विवाद भी है और इस विवाद का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे रायपुर दक्षिण में आखिर इस तरह के मठों पर अवैध कब्जे क्यों हैं। रायपुर दक्षिण के इस वक्त हम महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड में हैं और इस वार्ड में जैतू साव मठ है। इस मठ की जमीन को लेकर, इसकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। बहुत अकूत संपत्ति कही जाती है कि इस मठ में है, इसकी जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सब का बेजा इस्तेमाल भी होता है और इस पर कुछ विवाद है। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, राम बिहारी अग्रवाल हमारे साथ हैं, एक स्थानीय। जी बताएं, ये जो विवाद इस पर चल रहा है, इसके बावजूद इसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त इस मठ की संपत्ति का? अभी वर्तमान में न्यायालय द्वारा भंग है और अभी प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद भी हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर यहाँ के बहुत से जमीन बेच रहे हैं और बेचने का प्रयास भी कर रहे हैं। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। घोषणा, छत्तीसगढ़ में बाल कुपोषण रोकने के लिए राजधानी से दूरस्थ अंचलों तक सुनिश्चित होगा पोषक आहार और दूध की उपलब्धता। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। मुफ्त में गरीब लचाओ और मिल ही 35 किलो हर महीना मिल ही, 2000 रुपया धान के मिल ही, पंप पर बिजली मुफ्त मिल ही, 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के वनवासियों को दिया जाएगा वनोपज का अधिकाधिक लाभांश। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों और खोखले दावों की भाजपा सरकार। लोगों को गुमराह करती रहे, कोई लाटकी लक्ष्मी नहीं आले, कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारे घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डराते कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का, आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही, बेकारी, भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य
मध्य प्रदेश कांग्रेस। घोषणा, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी APL और BPL परिवारों को मिलेगा हर माह 35 किलो चावल मुफ्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग, मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू, केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए, अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। स्वागत है आपका। सीधा रुख करते हैं इस वक्त राहुल गांधी की चुनावी जनसभा की तरफ। कमजोर लोगों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो ये हमसे सवाल पूछते हैं भैया पैसा कहां से आएगा? और जब किसी बड़ी उद्योगपति की बात होती है, जब किसी की जमीन को छीनने की बात होती है, कोयले छीनने की बात होती है, तो फिर ये सवाल नहीं उठता। फिर कहते हैं भैया नहीं, छत्तीसगढ़ का धन है, उठा के दे दो। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम सड़क बनाना चाहते हैं, हम पुल बनाना चाहते हैं, हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं और इनसे ज्यादा हम बनाते हैं, मगर हम आपकी इज्जत भी रखना चाहते हैं, कमजोर लोगों की इज्जत रखना चाहते हैं, गरीब लोगों की इज्जत रखना चाहते हैं। यहां युवा खड़ा हुआ है, यहां के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हमारे मंत्री भ्रष्ट हैं। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या यहां आपको रोजगार मिला पिछले 10 सालों में? कुछ मिला? छत्तीसगढ़ के युवा बाकी प्रदेशों में दिखते हैं, चक्कर काटते हैं, मुंबई के चक्कर काटते हैं, बेंगलोर के चक्कर काटते हैं। क्या आपको हक नहीं है कि आपको यहां रोजगार मिले? दिया आपको सरकार ने रोजगार, दिया आपको विकास, दिया आपको भ्रष्टाचार। इनके नेता कभी कहते हैं आपसे भैया कि हमने छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट सरकार चलाई? कभी एक बार बीजेपी का आया है जिसने ये बात आपके सामने रखी है? नहीं। बिल्कुल। तो भाषण चलते हैं, झूठ चलते हैं, मगर जो नुकसान आपको पिछले 10 साल में हुआ उसके बारे में कुछ बात नहीं होती। अब आपके सामने चुनाव है, आप एक ऐसी सरकार को लाइए जो आम आदमी की सरकार हो, युवाओं की सरकार हो, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं इनकी सरकार हो, आपको शक्ति दे और आपका जो धन है वो आपको लौटाए, आपकी जो जमीन है, आपका जो जंगल है, आपका जो जल है, उसका फायदा आपको मिले, ऐसी सरकार आप लाइए। और मैं जानता हूं यहां चुनाव है, मैं जानता हूं कि यहां कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, सबको मालूम है, बीजेपी वालों को मालूम है, कांग्रेस वालों को मालूम है, हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम है। आप तैयार हो जाइए, आम आदमी की सरकार यहां आएगी, युवाओं की सरकार यहां आएगी, महिलाओं की सरकार आप यहां आएगी। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर विकास की बात करते हुए कि आखिर यहां की जनता को विकास कितना मिला है, रोजगार कितना मिला है, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते हुए जो आने वाले चुनावों के मद्देनजर एक चुनावी वादे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से देखे जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे ताबड़तोड़ रैलियां इस वक्त हो रही हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी और इसी को लेकर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद थे, जहां पर निशाने पर लिया रमन सरकार को राहुल गांधी ने। तो छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सरगुजा के खरसिया में जनसभा को संबोधित कर पार्टी का प्रचार करने पहुंचे। खरसिया में दिवंगत कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का कर्म क्षेत्र था। राहुल ने नंद कुमार पटेल को कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति करार दिया। राहुल ने बीजेपी पर सबसे तीखा वार किया। राहुल ने बीजेपी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। नंद कुमार जी की कर्म भूमि है। नंदू पटेल जी एक जमीनी आदमी थे। आज जो यहां आए हैं लोग, उनकी लड़ाई लड़कर आगे बढ़े। मुझसे वो नंद कुमार पटेल जी 30-40 बार मिले। एक बार उन्होंने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। एक बार नहीं। छत्तीसगढ़ को नंदू पटेल की याद रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में से आपका रास्ता निकलेगा। अब आपसे मैं एक चीज चाहता हूं, नंदू पटेल के लड़के से एक चीज चाहता हूं। मुझे एक नंद कुमार पटेल नहीं चाहिए, मुझे 500 चाहिए, कम से कम 500 नंदू कुमार पटेल चाहिए, जो यहां खड़े होके बीजेपी को यहां से निकाले, इन चोरों को यहां से निकाले, तभी आपका प्रदेश आगे जाएगा। तो राहुल गांधी ने यहां पर आमसभा को संबोधित किया और निशाने पर यहां पर एक बार फिर से रमन सरकार थी। खरसिया दिवंगत कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का कर्म क्षेत्र है। आपको बताना चाहेंगे नंद कुमार पटेल के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत राहुल गांधी के सामने नहीं रखी। जमीन से जुड़े वो नेता थे और यहां पर लोगों के लिए वो हमेशा से काम करते रहे, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, तीखा वार किया। राहुल गांधी ने बीजेपी को चोर करार देते हुए नजर आए राहुल गांधी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो सिंहासन 36 की बाकी खबरों पर डालेंगे नजर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों के लिए लागू होगा अब समान काम और समान वेतन का सिद्धांत। राज्य के स्कूलों में होगी नई भर्ती। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। गांव के किसान हो बढ़े चलो, संगी नौजवान हो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। विशाल आम सभा 16 नवंबर 2013 को श्री राहुल गांधी जी की विशाल आम सभा खरसिया में प्रातः 11 बजे, सूरजपुर में दोपहर 12:30 बजे, रायपुर में 1:30 बजे। विशाल आम सभा छत्तीसगढ़ के यही पुकार, परिवर्तन होते रही ए बार। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। घोषणा, छत्तीसगढ़ के किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ करेंगे 2000 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी। किसान भाइयों, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चल चल संगी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ।
भारत सरकार ने भी नायाब तोहफा दिया। सचिन को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। पीएमओ ने प्रेस रिलीज जारी कर मास्टर ब्लास्टर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। 26 जनवरी को सर्वोच्च